डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट है। अरे बाबा, अरे बाप रे, एग्ज़ामिनर ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। क्या स्टडी कर रहा हूँ आज मैं, जानते हैं आप? ये बुक्स मुझे स्टडी करनी पड़ी। ये है इंडिया एंड द कंटेम्प्ररी वर्ल्ड और इकोनॉमिक्स। पार्ट 1 है ये सभी। पार्ट 1 का मतलब आप समझते होंगे, 9th क्लास की हैं ये। और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 1, और ये कंटेम्प्ररी इंडिया समकालीन भारत भाग 1, 9th के हैं ना आप सब। अरे क्या करूं, आज एक बच्चे ने ऐसी डिमांड कर दी कि सर हैं तो आप इंग्लिश टीचर, लेकिन मेरी एक प्रॉब्लम है। मैं बोला बोलो बेटा, कि मेरा आज एसएसटी का पेपर बहुत टफ था, क्या आप मुझे सोल्यूशन दे सकते हैं कि क्या आंसर हैं उनके, ताकि मैं ये स्टडी कर रहा था क्वेश्चन पेपर। मैंने पाया कि ये क्वेश्चन पेपर आप हल नहीं कर पाएंगे कोई भी बच्चा अगर उसने एसएसटी की ये बुक स्टडी नहीं की है। यस। अलेक्जेंड्रा कौन थी? ये आपको किसी गाइड में तो मिलेगा ही नहीं। एग्जामिनर ने बिल्कुल बुक से बनाया, और बुक से ही बनाए जाते हैं। ये एग्जाम्पल है क्वेश्चन पेपर कि आने वाले 5 पेपर 9th क्लास आपके कैसे रहने वाले हैं। इसको सैंपल मान लो। अब आप आज देख लिया, स्टैंडर्ड पता लग गया एग्जामिनर का। ऐसा ही इंग्लिश में, और ऐसा ही 2 तारीख को हिंदी में, 5 को इंग्लिश में होने वाला है आपके साथ। तो चलिए मैं सोल्व जरूर करूंगा। ये हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा तान्या, जो कह रही हैं कि सर प्लीज़ एसएसटी के सॉल्यूशन दे दीजिए। तो ज़रूर मैं एमसीक्यू के और एक शब्द वाले और एक वाक्य में जिनके आंसर लिखने थे 40 क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको ज़रूर देने वाला हूं। आप कहेंगे कि सर आप तो इंग्लिश के हैं। अरे मैं इंग्लिश का टीचर हूं, लेकिन इससे पहले मैं एसएसटी टीचर था फॉर 7 years। दैट्स वाई मैंने ये चैलेंज स्वीकार किया है। तो इंग्लिश के साथ आज हम एसएसटी में भी स्टेप रख रहे हैं। थैंक यू तानिया, मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। तो प्यारे बच्चों, हल करके आए हैं 52 क्वेश्चंस 2.5 घंटे में। यस, कैसा रहा? अच्छा रहा? तो ध्यान रखा, 2 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर 30 शब्दों में, और 3 अंकों वाले क्वेश्चन का आंसर 40 से 60 शब्दों में। वर्ड लिमिट की बात कर रहे हैं हम, ध्यान रखना इंग्लिश में भी। और 5 अंकों वाले का 100 से 120 में, सेम वहाँ भी रहने वाली है वर्ड लिमिट। तो चलिए आज डिस्कस कर लेते हैं एक नंबर वाले। पहला क्वेश्चन ही बड़ा टफ था। हिस्ट्री में 8 नंबर के आए हैं, एक नंबर के। पोल साइंस में 12 नंबर के आए हैं। देखिए आप, चलिए एक करके ले लेते हैं। पहले हिस्ट्री का करते हैं। तान्या, फर्स्ट क्वेश्चन था 1917 ईस्वी में रूस का सम्राट कौन था? रूस का सम्राट था निकोलस II। यस, जार का शासन था वो, जो विश्वास रखता था देवी पूजा में, और प्रजा का ध्यान नहीं था। उखाड़ फेंका रूसी क्रांति ने जिसको। वो कौन थे? वो रूस का सम्राट उस समय था जार निकोलस द्वितीय। मुझे मालूम है आप यही लिख कर आए हैं, या कुछ और लिख दिया है। 1 नंबर किस किस का हो गया बता दीजिए। दूसरा देखिए, जारीना अलेक्जेंड्रा। ओ माय गॉड, ये कहाँ मिलेगा? कहीं भी नहीं मिलेगा। जाइए बुक्स में, जाइए बुक्स में, हर विषय की, सिर्फ एसएसटी की ही नहीं। कौन थी? हु वॉज जारीना अलेक्जेंड्रा? अलेक्जेंड्रा फायोडोरोवना। यस, वो थी जार की पत्नी। क्या लिख के आए हो? किस किस का ठीक है बता दीजिए। चलिए 5वें क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि आपका तीसरा बनता है 1 नंबर वाला। क्या था वो? कि कॉमिंटर्न का गठन डैश ईस्वी में हुआ था। खालिस्तान भी आ रहे हैं, 1 वर्ड भी आ रहे हैं, 1 सेंटेंस आ रहे हैं, बहुविकल्पी आ रहे हैं। ये 40 जो बताए थे 1 अंक वाले, वो मिक्स हैं। ऐसा नहीं था कि सारे एमसीक्यू हैं। तो इसका गठन कब हुआ? 1920। क्या लिख कर आए हैं आप बता दीजिएगा मुझे। 3/3 किसके हुए हैं? अपना नाम और स्कूल का नाम लिखिए कि सर मेरे पहले तीनों ठीक हैं, या लिख दो कमेंट सेक्शन में चलो कि सर मेरा ये तो 3rd गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। वर्साई की संधि डैश के लिए अपमानजनक थी। वो कौन सा देश था? घुटनों के बल मजबूत कर दिया सभी राष्ट्रों ने मिलकर, निचोड़ दिया जिसको। इट वॉज जर्मनी, ऑब्वियस। यस, ह्यूमिलिएटिंग इट वॉज फॉर जर्मनी। Everything this country had to surrender before these nations. Yes.
तो किस किस ने जर्मनी लिखकर 4/4 ले लिए हैं, चलिए कमेंट सेक्शन में। 5वें में क्या होता है, इनमें से कौन सा देश मित्र राष्ट्रों में शामिल नहीं था, मित्र देशों में शामिल नहीं था। मित्र देश कौन कौन से थे, इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया और बाद में 3 साल बाद यूएस भी शामिल हो गया। इसमें क्या ऑप्शन दिए हैं, फ्रांस था, ब्रिटेन था, अमेरिका था, जापान, नो, जापान इज द राइट आंसर, यस। तो बता दीजिए किस किस का ये ठीक है और बताइए किसके कितने अंक हो गए हैं कमेंट सेक्शन में, आई एम वेटिंग। ठीक है, आ जाओ यूट्यूब पर सभी बच्चे। और देखिए क्या पूछता है 6th क्वेश्चन में, हिस्ट्री के 8 आए हैं, 6th में जा रहे हैं हम। नाजी यूथ लीग का गठन कब हुआ था, नाजी यूथ लीग तो कहने को थी, वास्तव में क्या थी ये, हिटलर सेना, हिटलर यूथ थी, रीनेम्ड किया गया इन लेटर इन 1926 में। तो कब गठन हुआ, 19 नो, 20 नो, 21 नो, 22 में, यस। किसका ठीक है, चलिए बताइए किसके अब तक पूरे बटा पूरे हो गए हैं। और क्वेश्चन था जर्मनी की राजधानी कहाँ है प्रेजेंट में, बर्लिन, पेरिस, पेरिस नो, ये तो देश ही अलग है, रोम नो, टोक्यो, टोक्यो तो जापान हो गया है, तो अरे भैया जर्मनी की राजधानी बर्लिन, पहले बोन हुआ करती थी, लेकिन जब यूनिफाइड हुआ जर्मनी तो ये डिसाइड हुआ है ना, कैपिटल के बारे में डिसीजन लिया गया कि दैट बर्लिन नाउ विल बी आवर कैपिटल ऑफ जर्मनी, और जो आज भी है, यस। नेक्स्ट देखिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन फ्रॉम हिस्ट्री, इट इज 8th वन। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज किस देश में है, जो देश की इकोनॉमी सारे वर्ल्ड की इकोनॉमी को हिला देती है वही देश है ये, रशिया, नो, अमेरिका, यस अमेरिका। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज अमेरिका में है। तो चलिए बताइए हिस्ट्री में 8 में से कितने आ रहे हैं, कि देखिए सर हिस्ट्री में गलत हो गए, इतने आ रहे हैं। कमेंट सेक्शन में नाम और स्कूल का नाम लिखिएगा। अगले साल 9th के ये बच्चे 10th में जा रहे हैं, मैं आपके साथ जुड़ा रहना चाहूँगा, मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शामिल करूँगा, मैं आपको अपना फ़ोन नंबर भेजूँगा और फिर हम नेक्स्ट ईयर SST और इंग्लिश दोनों का स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट में ले लेते हैं हम पोल साइंस। पोल साइंस में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं देख लेते हैं हम। पोल साइंस में 12, सिविक्स इजी रहती है, हिस्ट्री से तो इजी रहती है जो है। तो इसमें क्या था, पिनोशे कहाँ के राष्ट्रपति थे, कहाँ का वो जनरल था जिसने उखाड़ फेंका था निर्वाचित सरकार को, और वो जनरल खुद राजा बन गया था, वहाँ का जो है राष्ट्रपति अपने आप को घोषित किया, जनरल अगस्टो पिनोशे। कौन से देश के, इट वाज 1 मार्क का ऑप्शन भी नहीं है। अरे बाप रे, इतना मुश्किल पेपर क्यों बनाया भाई। बच्चों का क्या बनेगा, छोटे छोटे बच्चे 9th के, तो वो थे चिली। आई मेक इट इजी फॉर यू। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका कब एक लोकतांत्रिक देश बना, व्हेन साउथ अफ्रीका बिकेम अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इट वाज इन 1994। यस, जब साउथ अफ्रीका को मिला सार्वभौमिक मताधिकार, वोट करने की भी अनुमति नहीं थी। ये यू ब्लैक व्हाट यू नो। तो सिविल राइट्स जब हुआ, नेल्सन मंडेला के प्रयास थे वो, तो उन्हें दिया गया सार्वभौमिक मताधिकार 1994 में, तब जाकर साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना। आइए चलते हैं 1931 में हमारे राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी हुई बात कर लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, 1931 वाला, इट वाज इन कराची। यस, ठीक है, जहां पर यह प्रस्ताव पास हुआ था कि हमें राइट टू फ्रीडम है, हमें इक्वलिटी का अधिकार है, माइनॉरिटी को अपने राइट्स का अधिकार है, और हमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी चाहिए। यस, तो ये थे 1931 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था। कहाँ हुआ था, क्वेश्चन ये था, कराची। किसका ठीक है, चलिए बताइए, 3 में से 3 किसके आ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में। यंग इंडिया नामक पत्रिका के संपादक कौन थे, बताइए कौन थे, कौन थे, कौन थे, बताइए बताइए बताइए। हु वाज द एडिटर ऑफ यंग इंडिया मैगजीन, इट वाज महात्मा गांधी। यस, ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। डैश संविधान सभा के अध्यक्ष थे, अध्यक्ष कौन थे, हमारे
पहले राष्ट्रपति भी बने बाद में, और मशहूर हुए गांधी जी के साथ चंपारण सत्याग्रह में, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। वकील थे जो चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर किस किस का है, चलिए बता दीजिए। हरियाणा विधानसभा की बात कर लेते हैं, बहुत लंबी लंबी बातें कर ली हमने, फ्रांस भी जाए, जर्मनी भी जाए, चलो अपनी स्टेट में आ जाओ। कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? 90 हैं। आपकी विधानसभा कौन सी है? जो बच्चे आप मुझे देख रहे हैं, मैं पंचकुला असेंबली से बोल रहा हूँ, माई न्यू क्लासरूम से। आप कहाँ सुन रहे हैं मुझे? कौन सी असेंबली है आपकी? विधानसभा क्षेत्र कौन सा है आपका? लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। असंध है, नीलोखेड़ी है, गुड़गांवा है, फरीदाबाद है, पटौदी है, कौन सा है लिखिए। चलिए, हिसार है, हांसी है, करनाल है। चलिए चलिए लिख दीजिए कि कौन सा बच्चा 9th का इसे देख रहा है, उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है। कालका है, अंबाला है, सडोरा है, जगाधरी है। चलिए लिख दीजिए। और भारत में डैश वर्ष की आयु में ही कोई व्यक्ति वोट डालने का अधिकारी हो जाता है। कौन सी उम्र है वो? अभी आप में से किसी की नहीं है। 9th का बच्चा तो हो नहीं सकता, 18 का। अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, जब 11वीं 12वीं में होगे ना, तब आप 18 के होते ही स्कूल में ही आपका वोटर कार्ड बन जाएगा। ठीक है, तो इन इंडिया ऑल द सिटीजन्स एज्ड 18 ईयर्स कैन वोट इन एन इलेक्शन। यस, मल्टीपल चॉइस ले लेते हैं पॉलिटिकल साइंस के। लिख दीजिए इस क्वेश्चन तक कितने आ रहे हैं आपके? 8 हिस्ट्री के और 12 पॉलिटिकल साइंस के कर रहे हैं। दोनों सेगमेंट मिलाकर कितना आ रहा है आपका? 40/40 किसका आ रहा है? मैक्सिमम किसका है? नाम और स्कूल का नाम लिखिए। 1977 में आ जाइए। में किस पार्टी ने लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया था? इट वॉज इन द ईयर्स ऑफ एमरजेंसी बाई लेट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। तो वो के विरोध में जब जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव हो रहे थे, जनता पार्टी ने ये नारा दिया था लोकतंत्र बचाओ, कि जितनी भी एक्सेसिस इन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में देश की सरकार ने इमरजेंसी के दौरान की हैं, उनके कारण जो लोकतंत्र खतरे में है, ये उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र बचाओ का नारा जयप्रकाश नारायण ने, जनता पार्टी दल ने ऐसा किया था। ठीक है, तो सी किस किस का है बता दीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत सरकार ने कब कार्यालय ज्ञापन आदेश जारी किया था? कार्यालय ज्ञापन आदेश, ऑफिस मेमोरेंडम। सबसे पहले पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन्स के जॉइंट सेक्रेटरी ने एक छोटा सा पत्र जारी किया था। कौन सा दिन था वो? 13 अगस्त 1990 को। राइट आंसर है। किस किस का ठीक है? डिफिकल्ट है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं 10th पॉलिटिकल साइंस में 10th क्वेश्चन। अब तक 9/9 किसके आए हैं? चलिए लिख दीजिए। किस सभा को कभी कभी अपर हाउस कहा जाता है? कितने हाउस हैं? अपर हाउस, लोअर हाउस। लोअर हाउस लोकसभा, तो अपर हाउस, अपर हाउस, अपर हाउस ऊपरी सदन राज्यसभा। सही जवाब। ठीक है, तो ये हैं पॉलिटिकल साइंस के वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं, ये पूछा है किसके बारे में? नहीं बताऊंगा किसके बारे में, वही तो आंसर है। प्रश्न है, भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर, जिसके नाम पे देश चलता है, सभी सल्यूट करते हैं, कौन है वो? राष्ट्रपति। राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। किसके हो गए 11/11 पॉलिटिकल साइंस में, और हिस्ट्री में 8/8। इस तरह से ए और बी में 20/20। चलिए लिखिए। या आपके कितने हो गए अब तक? ठीक है, जो आज करके आए हैं एसएसटी का पेपर, इसी तरह मैं आपको सोल्व करूंगा इंग्लिश का भी। शाम को ही आपको आंसर की आ जाया करेगी। ठीक है, हिंदी की भी कर दूंगा मैं, इंग्लिश की भी, और साइंस की भी, और मैथ की भी कर देंगे। चलो, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? सर्वोच्च न्यायालय राजधानी में है। राजधानी कौन सी है भैया? दिल्ली। सही आंसर। 12/12 किस किस के आ गए? चलो बता दो मुझे, कमेंट सेक्शन में जरूर जाना। ये वीडियो कैसा लग रहा है मुझे बताना। ठीक है, तो टफ तो था वाकई। तो आइए देख लेते हैं। भूगोल में, भूगोल में अंडा गोल आता है नहीं 15 नंबर का आ रहा है भूगोल।
ठीक है, मैक्सिमम 25 का आ रहा है, लेकिन एक एक नंबर के 15 क्वेश्चन। वेरी इंटरेस्टिंग। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? भारत से गुजरती है ना, तो ये राज्यों के नाम लिखे हैं, बताइए किस राज्य से नहीं गुजरती है? वो गुजरती है गुजरात से चलती हुई राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये सारे आ गए, कौन सा नहीं आया? दोबारा बोलता हूँ, चलो सर्च करो। गुजरात से चली, राजस्थान, कर्क रेखा चल रही है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कौन सा रह गया? उड़ीसा रह गया। तो उड़ीसा इधर राइट आंसर। भूगोल में किसका एक हो गया? बता दीजिए। सर मेरा ठीक है, लिख दीजिए। मैं यहाँ से हूँ स्कूल से, मेरा ये पहला ठीक है। चलिए दूसरा, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है कौन सा? महेंद्रगिरी। ठीक है, टफ वन। ऐसे नहीं आएंगे जब तक बुक्स नहीं पढ़ेंगे। टेक्स्ट बुक्स में जाना है, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक। ना केवल आपको 9th का हर विषय क्लियर करवाएंगी, बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको यही क्वेश्चन उन कॉम्पिटिटिव बुक्स में मिलते हैं। फिर आपकी यही बुक्स आपको ओपन करनी पड़ती हैं। चलिए भूगोल में थर्ड देख लेते हैं किसका ठीक होगा। भारत का सबसे प्राचीन भूभाग है कौन सा? उत्तरी मैदान। नो, सबसे प्राचीन नहीं है ये। प्रायद्वीपीय पठार जो है दक्षिण का, वो है सबसे प्राचीन भूभाग, जो बना है आग्नेय एवं रूपांतरित चट्टानों से, शैलों से जो बना है, वो है भारत का सबसे प्राचीन भूभाग। चलिए 30 देख लेते हैं, यानी कि भूगोल का 4। भारत में मॉनसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? मई के शुरू में, जून के शुरू में। हाँ, मई के लास्ट हफ्ते में समाचार आने लग जाते हैं कि मॉनसून जून के पहले हफ्ते में केरल के तट पर पहुंच रहा है। बधाई हो भारतवासियों। जुलाई के प्रारंभ में नो, अगस्त के प्रारंभ में नो। बी इज द राइट आंसर। किस किस का सही है बता दीजिए कि भूगोल में से किसके अब तक 4 में से कितने हो गए हैं। आपने जरूर लिखना है, मैं पढ़ूंगा आपके कमेंट को। ठीक है, काल बैसाखी का संबंध किस राज्य से है? काल बैसाखी है पश्चिमी बंगाल से। क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु के अंत में बंगाल और असम में वर्षा की तेज बौछारें होती हैं, उनको हम जो है जियोग्राफिकल टर्म में काल बैसाखी कहते हैं, जो पश्चिमी बंगाल की बात करेंगे हम यहाँ पर। राइट आंसर है। ठीक है, तो ये हो गए भूगोल के 5 क्वेश्चन। बताइए आपके कितने आ रहे। और बात करते हैं छठे क्वेश्चन में भूगोल के 15 में से। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है कौन सा है? सबसे बड़ा पंजाब तो नहीं है। गोवा, अरे वो तो छोटा सा है। त्रिपुरा भी छोटा सा है। राजस्थान, पंजाब और राजस्थान में तो राजस्थान ही बड़ा है। तो आप यही ले लो कि इनमें जो सबसे बड़ा है कम से कम उसको तो बड़ा रखो। ये क्लू हो जाते हैं प्यारे बच्चों। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,82,240 स्क्वायर किलोमीटर। और राजस्थान का कितना है? 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर। तो 10% तो इंडिया के क्षेत्रफल का राजस्थान ही ले रहा है। ये सबसे बड़ा राज्य है, याद रखना इन बातों को, ये 10वीं में भी काम आएंगी। ये चलते हैं भूगोल के 7वें प्रश्न पर। सिंकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? बताइए। सिंकोना के वृक्ष 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले। यस, यही है आंसर, क्योंकि यहाँ पर असम, तमिलनाडु, अपर असम जो ये इम्पोर्टेंट कमर्शियल ट्री है ये सिंकोना का वृक्ष जो है। तो ये जो है 100 या 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा जहाँ होती है वहाँ पाए जाते हैं। तो ये सही आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। 8th है भूगोल का। क्या कहता है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सुंदरबन जीव मंडल निश्चय कौन से राज्य में स्थित है? हरियाणा? नहीं, सुंदरबन हरियाणा में तो नहीं है भैया, पश्चिमी बंगाल है। ठीक है, केरल नहीं, तमिलनाडु नहीं। तो बी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं 9वां भूगोल में। भारत में जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? इट वॉज इन 1972। यस, जब ये जीव सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया था। चलिए भूगोल का 10वां
है और इसके बाद मुझे बताना कि आपके 10 में से कितने आ रहे हैं। अभी 5 और पड़े हैं। ठीक, कर्नाटक में मानसून पूर्व वर्षा कहलाती है, क्या कहलाती है? मैंगो शावर्स, आम्रवृष्टि। ठीक है, जो मानसून से पहले कर्नाटक साइड में बारिश होती है उसको हम ये कहते हैं। स्वेज नहर कब खुली? मल्टीपल चॉइस खत्म हो गए हैं। 11वां क्वेश्चन देखिए। व्हेन वाज स्वेज कैनाल ओपन्ड? इट वाज इन 1869। यस। लक्षद्वीप में स्थित पक्षी अभयारण्य का नाम लिखिए। बर्ड सेंचुरी कौन सी है? पक्षी पिट्टी, लक्षद्वीप वाली। यस। और ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहता है टूरिस्ट के लिए, जो लक्षद्वीप जाते हैं वो यहाँ पर जो है पक्षी पिट्टी बर्ड सेंचुरी पर जरूर जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, 2 राज्यों के नाम लिखो जहाँ मानसूनी वन पाए जाते हैं। अरे पूरे भारत में पाए जाते हैं, कोई से 2 राज्य लिख देने हैं, क्योंकि ये वन कहाँ होते हैं जहाँ 75 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है और पूरे भारत में ऐसा होता है। तो आपने 2 राज्य लिखने हैं तो कोई से लिख दो, यूपी से ले लो, एमपी से ले लो, कर्नाटका से ले लो, महाराष्ट्र से ले लो। ठीक है, तो यहाँ पर इन 2 के नाम लिख दीजिए और 1 नंबर ले लीजिए। हम चल रहे हैं भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील का नाम। नेम द लार्जेस्ट सोल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया। इट इज सांभर। यस। किस किसने लिखा? राजस्थान की ये झील है। और भारत के मध्य से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? विच लाइन ऑफ लैटिट्यूड passes थ्रू द सेंटर ऑफ इंडिया? इट इज कर्क रेखा। किस किस का ठीक है बता दीजिए। ये हो गया आपका भूगोल। बताइए हिस्ट्री के 8 में से कितने आए अब तक? चलिए आगे नहीं चलूंगा मैं, पहले मुझे बताओ। सब बच्चे बताएं, आप भी बताइए बच्चे। चलिए हिस्ट्री में कितने आए अब तक? और पोल साइंस के 12 में से कितने आए? 8 और 12 20। और भूगोल के 15 में से कितने आए? 35। और 5 रह गए हैं। 40 आने थे एक एक नंबर के, अब 5 रह गए हैं। अर्थव्यवस्था के इकोनॉमिक्स क्या कहती है? 1 नंबर में इजी थी, कैसी लगी थी आपको? 15 की कुल है। इकोनॉमिक्स 5 नंबर के एक एक नंबर के हैं। सबसे पहला पार्ट पालमपुर गांव की कहानी। पालमपुर गांव के पास एक गांव था, कौन सा गांव था वो? क्या नाम था? बता दीजिए ना। इजी 1। अरे ये तो इजी है, रायगंज इट वॉज। कौन कौन लिख के आया है तो बताइए। सर मेरे इकोनॉमिक्स में पहला ठीक है, 1 में से 1 हो गया। नाम लिखिए, अपना स्कूल का नाम लिखिए। फ़ोन नंबर डालना हो तो डाल दो, मैं आपको डाल लेना चाहता हूँ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि अगले साल आप 10वीं में होने वाले हैं। 10वीं का सब कुछ तैयार है, इंग्लिश का एसएस भी हम अध्ययन किया करेंगे। पालमपुर में आपने देखा विभिन्न जातियों के परिवार रहते हैं। कितने परिवार थे वो? 400, 450, 300, 350, 450। पहले पेज पर ही आंसर हैं, बुक पढ़िए। इनमें से कौन द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं? सेकेंडरी। मुर्गी पालन ये तो प्राथमिक है, एग्रीकल्चर। विनिर्माण अभी देखते हैं। परिवहन ये तो तृतीयक है। स्वास्थ्य है तृतीयक है, तो विनिर्माण द्वितीयक है। यस, तो ठीक है। जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाए वो प्राथमिक, जो उसको प्रोसेस कर दे वो द्वितीयक, और फिर जब तैयार माल को पहुंचाना हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, यस तृतीयक। तो इसमें से राइट आंसर बी विनिर्माण। किस किस का ठीक है बताइए। 3 में से अब तक आपके कितने ठीक हुए हैं बता दीजिए, फिर चलते हैं चौथे में। इतने में नहीं जाऊंगा, चलिए पहले बताइए कि सर हिस्ट्री में 8 में से इतने ठीक हैं, पोल साइंस में 12 में से इतने ठीक हैं, भूगोल में 15 में से इतने ठीक हैं, और अब आपने अब तक 3 पूछे हैं उसमें इतने ठीक हैं। बता दीजिए साथ के साथ, मैं वेट कर रहा हूँ, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा आपको। ठीक है, और अगर आपको क्वेश्चन पे डाउट है तो मुझे बताएं कि सर ऐसे नहीं ऐसे था, हो सकता है मुझे गलती लगे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो बताइएगा। और कॉपी का और अपनी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर डाल देना कि सर इसका आंसर तो ये लिखा है, आपने कैसे कहा, तो मैं एक बार चेक कर लूँगा। ठीक है, हमारे एक्सपर्ट ने जो मुझे अब तक दिया है ये है स्टूडियो से, हमारे चैनल पर एसएस के एक्सपर्ट बैठे हैं, उन्होंने जो बताया है वो ये हैं। 2001 में भारत में साक्षरता दर कितने प्रतिशत थी? 1951 में 18% थी, और 2001 50 साल बाद कितनी हो गई? 65% हैं हम 2001 में। और 2011 में, चलिए बताइए, गूगल कीजिए या अपने टीचर से पूछिए या फिर एनसीईआरटी की इसी बुक में देखिए, कहीं से ही पता करो। ये आपके लिए छोड़ा है, मैं तो जानता हूँ बहुत बड़ी है, कितनी बड़ी है ये नहीं बताऊँगा वरना आप जोड़ दोगे और उतना आंसर लिख दोगे।
तो 2001 में 65 थी, 1951 में 18% थी और 2011 का सेंसस भी हो चुका है, अब 21 का होना है। तो बताइए 11 के आंकड़े क्या कहते हैं इंडिया की, ठीक है, लिटरेसी रेट क्या है, कमेंट सेक्शन में आ जाइए। चलिए चलते हैं लास्ट वन बट और द लीस्ट वन, बताइएगा 4 में से अब तक कितने हो गए और ये 5वां किस किस का ठीक है, और मुझे बताना कि 40 में से कितने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब आरंभ हुई? लघु व्यवसाय और उद्योग लगाने के लिए ग्राम के जो पढ़े लिखे बेरोजगार युवा हैं उनको इंडस्ट्री लगाने के लिए प्रेरित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, उनको थोड़ा सहारा देने के लिए कि वे अपना स्वरोजगार शुरू कर सकें, ये योजना शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? इट वॉज इन 1993। बता दीजिए किस किस का ठीक है। ये हो गए 40, 5 इकोनॉमिक्स के, 15 भूगोल के और 12 पॉलिटिकल साइंस के और 8 हिस्ट्री के। बताइए 40 में से आपके कितने आ रहे हैं? क्या आप सहमत हैं कि सर हाँ हमारे सारे ठीक हैं? गुड गुड, अगर ऐसा है तो ये वीडियो कैसा लगा? आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना और दोस्तों में शेयर कर देना कि सर ने एसएस का आज 40 नंबर का हमें बताया कि हमारे कितने आ रहे हैं। आपने भी जानना है तो उस बच्चे को ये लिंक भेज दो अपने दोस्त को, वो भी जान लेगा कि उसके कितने ठीक हैं, ठीक है। बाकी 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर का आप भी देखिए, अपनी बुक्स ओपन करके नोटबुक खोलिए जो टीचर ने आपको तैयारी कराई थी। 5-5 नंबर वाले देखिए कितने आ रहे हैं उसके, सही आपने लिखा है, वर्ड लिमिट का ध्यान रखा है, ठीक है। इंग्लिश में भी मैं आपको इसी तरह से जिस दिन आप पेपर देकर आएंगे शाम को ही रिप्लाई मैं लेकर आऊँगा, क्योंकि इंग्लिश तो मेरा सब्जेक्ट ही है, एसएस नहीं था। फिर भी तान्या ने मुझे कहा तो मैंने वीडियो बनाया। तान्या, आर यू हैप्पी नाउ? तो चलिए मुझे इजाज़त दीजिए, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ, लव यू, गॉड ब्लेस यू ऑल चिल्ड्रन।